हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। दोस्तों, पीटीटी और बीएसटीसी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करने जा रहे हैं और इसके 40 प्रश्न हम पूर्व की क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इनमें से हमारा जो सही आंसर होगा, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पीओ कॉन्स एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अस्पष्ट विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? इसके ऑप्शन हैं सन 1977, सन 1980, सन 1967, सन 1992। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर होगा, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था राजस्थान में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर व्याख्याता एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2000 एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवेलियन थ्रो, शॉर्ट पुट। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डिस्कस थ्रो। कृष्णा पुनिया जो हैं डिस्कस थ्रो के खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान की गौरवी सिंघवी का संबंध एथलेटिक्स किस स्पर्धा से है? तो दोस्तों, राजस्थान की गौरवी सिंघवी का संबंध एथलेटिक्स किस स्पर्धा से है? तो यहाँ पर होगा, स्पर्धा का नाम है मुक्केबाजी स्पर्धा, पैदल चाल, निशानेबाजी और तैराकी। तो दोस्तों, इनमें से जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। निशानेबाजी जो स्पर्धा है इसमें गौरवी सिंघवी का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की किस स्पर्धा से है? तो दोस्तों, शगुन चौधरी का संबंध जो है निशानेबाजी की कौन सी स्पर्धा से है? ऑप्शन है 10 मीटर एयर राइफल, या फिर 50 मीटर पिस्टल, डबल रेप, 25 मीटर पिस्टल। तो दोस्तों, इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। शगुन चौधरी का संबंध जो है निशानेबाजी की डबल टेप स्पर्धा से है। और ये प्रश्न जो है दोस्तों व्याख्याता एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों, इनमें से जो सही युग्म नहीं है उसका चयन हमें करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन होंगे गीदड़ नृत्य शेखावटी, डोल नृत्य जालोर, बमरसिया नृत्य बीकानेर, डांडिया नृत्य मारवाड़। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर नहीं है,
सही युग्म नहीं है। यह सही युग्म होगा ऑप्शन नंबर 3। बमरसिया नृत्य जो है भरतपुर का है। यहाँ पर बीकानेर के स्थान पर भरतपुर आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नृत्य दे रखे हैं जिसमें से शेखावटी क्षेत्र का जो नृत्य नहीं है उसका चयन हमें करना है। तो यहाँ पर नृत्य के नाम हैं बम नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य। तो इनमें से जो शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है ये नृत्य होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 जो सही आंसर हमारा है। बम नृत्य जो है ये शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। बाकी तीनों जो नृत्य हैं ये कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य ये सभी शेखावटी क्षेत्र के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रणथंभौर दुर्ग के पतन कब हुआ। तो ऑप्शन है 11 जुलाई 1311, 11 जुलाई 1306, 11 जुलाई 1307, 11 जुलाई 1301। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर के दुर्ग का पतन हुआ था। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है पटवार एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मयूर ध्वज गढ़ के किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मयूर ध्वज गढ़ जो है मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग हमारा सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पीओ कौन से एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50 है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन है राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने, राव सिंहा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और दोस्तों ये प्रश्न जो है पटवार एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें सही सुमेलित युग्म को चयन करना है। तो ऑप्शन है सज्जनगढ़ यह उदयपुर में है, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर। तो इनमें से जो युग्म सही सुमेलित नहीं है ये युग्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाहरगढ़ जो है अजमेर में नहीं है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पीओ कौन से एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये कौन सा किला है जिसे तारागढ़ के नाम से जानते हैं। जैसलमेर का किला, जालोर का किला, सिवाना का किला, बूंदी का किला। तो इनमें से हमारा जो सही आंसर है ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बूंदी का किला जो है तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से असत्य कथन है। तो दोस्तों इनमें से असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन है डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पारे व पत्थर निकलता है, कास्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। और ऑप्शन नंबर 3 है
बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा तथा डूंगरपुर के बोडीगामा गांव में बनाने वाले तीर कमान प्रसिद्ध हैं। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही आंसर है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर। असत्य कथन, इस क्वेश्चन का असत्य कथन है और हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो ये कौन सा पर्यटन स्थल है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो ऑप्शन है रामदेवरा जैसलमेर, देववाड़ा सिरोही, राजसमंद, रणकपुर पाली। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही आंसर है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रामदेवरा जैसलमेर, जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। तो दोस्तों जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर। तो इन चारों में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पीओ कॉन्स एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि इस क्लास में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अधिकांश क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 राजस्थान के किस जिले से गुजरती हैं? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो राजस्थान के किस जिले से गुजरती हैं? ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 धौलपुर से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित हैं। तो ये डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से कौन से जिलों से संबंधित है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ऑप्शन 2 है जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर। ऑप्शन 3 है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन 4 है नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से संबंधित हैं। और ये प्रश्न जो है पीओ कॉन्स एग्ज़ाम 2013 में रिपीट होने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में वर्ष 2005 और 6 में शुरू किया गया। यह मगरा क्षेत्र निम्न में से संबंधित हैं। निम्न में से कौन से जिलों से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमंद। ऑप्शन 2 सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां। ऑप्शन 3 है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। ऑप्शन 4 अलवर और भरतपुर। तो दोस्तों मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है राजस्थान में 2005 और 6 में शुरू किया गया। यह जो है किन जिलों से संबंधित है? ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमंद जिलों से संबंधित हैं। और यह क्वेश्चन जो है एलडीसी एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 60 है
राजस्थान में मथानिया स्थान पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। तो दोस्तों राजस्थान में मथानिया स्थान पर स्थित ऊर्जा परियोजना का जो आधार है, ये आधार कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गैसीय ऊर्जा, अणु ऊर्जा। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सौर ऊर्जा से इसका आधार है। और ये प्रश्न जो है ग्राम सेवक एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रंथ स्थित हैं। तो ये सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रंथ कहाँ पर स्थित हैं? माही डैम व जवाहर सागर डैम, रावतबाटा व राणा प्रताप सागर डैम, छबड़ा व सूरतगढ़ में, छबड़ा व रावतबाटा में। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। छबड़ा व सूरतगढ़ में ये सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रंथ स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। और दोस्तों ये राजस्थान के जीके टेस्ट सीरीज़ के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। और आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम में भी इसमें से अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इन क्वेश्चन की टेस्ट क्विज़ चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको टेस्ट क्विज़ उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।